91। तो 91 क्वेश्चन बोला जा रहा है, लड़के और लड़कियों के समूह में से यदि 12 लड़के समूह से छोड़ दिए जाते हैं, तो यानी कि लड़के और लड़की हो गया बॉय और गर्ल्स। तो बोला गया है कि यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ देती है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है। 12 लड़कियां समूह छोड़ देती है, तो 12 को लड़की अगर समूह छोड़ देती है तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है। नेक्स्ट आगे बोला जा रहा है, फिर बाद में इसके बाद यानी इसके बाद 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं। 30 और लड़के समूह छोड़ देते हैं। लड़के समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:1 हो जाता है। लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:1 हो जाता है। इसमें सबसे बेसी गौर करने वाली बात है, ये जो लड़का और लड़की है ये इंटरचेंज करके दिया हुआ दोनों को। अब इसमें हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं बाबू। तो यहाँ पे चलेंगे, बॉय इक्वल टू हो गया 2 गर्ल्स माइनस हो गया कितना 12 दूना 24। यहाँ से अगर गुना कर लेते हैं तो 3 बॉय माइनस हो जाएगा 90 बराबर हो गया गर्ल्स माइनस 12। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 को उधर ले जाते हैं तो 3 बॉय इक्वल टू हो गया गर्ल्स, और दोनों सेम साइन है तो घट जाएगा, तो घट जाएगा इधर। तो यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और बच गया है फिर 7। 8 में से गया कितना हो गया 7। ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और अपना साइन रखेगा बड़ा वाला प्लस का साइन। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे आगे। तो यहाँ 3 बॉय है, यहाँ भी 3 बॉय करने के लिए अगर 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 दूना 6 गर्ल्स माइनस 24 में 24 की 4 किया 12 के 2 हो गया 3 में 6 7 72। अब LHS RHS कर दीजिएगा। 6 गर्ल्स माइनस 72 इक्वल टू G प्लस 78। इधर से अगर ले आते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ से अगर हम लोग ले आते हैं तो ये दोनों को अगर हम लोग डिफरेंट साइन है जोड़ देंगे, यहाँ सेम साइन है घट जाएगा, तो इधर जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 7 में 14 और 1 15, 5 से तो 5 दिया 15 30, यानी गर्ल्स हमारे पास कितने हो गए 30। तो हमारे पास गर्ल्स 30 हो गए, तो लड़की हमारे पास कितना है 30। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। क्या कटेगा सी। अगर बॉय भी निकालना है तो किसी एक में फार्मूला कहीं पे यहीं पे पुट कर देते हैं। अगर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं b इक्वल टू 2g माइनस 24, तो यहाँ पे g इक्वल टू हो गया 30 दूना 60, और 60 माइनस 24 कर देंगे तो बॉय निकल जाएगा 6, यहाँ बच गया 5 में से 3 हो गया 36। तो 30 और 36 जो ऑप्शन नंबर सी पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जिस स्कूल में 480 छात्र हैं उनमें लड़के और लड़की का अनुपात 7:9, यानी कि 480 को छात्र है बाबू, इसमें लड़के और लड़की का अनुपात 7:9 है, तो 7:9 है। कहता है यदि 3 लड़के और स्कूल में प्रवेश कर लिए, 3 लड़कियां, यदि 3 और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो 9 7 कितना हो गया सर 16, 16 हो गया 16 की 100 की 48 30 मोमेंट है, यानी कि 7 गुने का 30 कर दीजिए बउआ, और 9 गुने का 30 कर दीजिए। तो 70 ये 21 हो गया 210, और 9 दिया 27 हो गया 270। हमारे पास लड़के और लड़कियां का रेशियो संख्या बढ़ गया सर, जो बॉय हो गया और ये गर्ल्स हो गए, गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है। अब हमसे पूछा गया 3 लड़कियां और प्रवेश ले लेती है, तो 3 को लड़कियां और प्रवेश लेती है तो 3 को क्या और जोड़ दीजिए। अब क्या आ जाएगा 210, और इधर हो गया कितना 273 हो गया। तो पूछा गया कि अब नया रेशियो क्या होगा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, तो 3 से काटिएगा। 3 7 21 हो गया, 3 से काटेंगे 3 9 27 1 हो गया 91। तो अब 13 7 91 हो गया, 13 यहाँ से काट दीजिए और 7 से 10 बार में काट दीजिए, तो 10:13 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 10:13। जो ऑप्शन नंबर आपके पास कितना पे है बाबू 10/13 सी नंबर पे।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित और विनोद 1950 रुपए की राशि को, अमित और विनोद 1950 रुपए की राशि को 6:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अब 1950 रुपए को 6:7 के अनुपात में विभाजित, तो 7 6 कितना हो गया बाबू? 7 3 10 और 3 13 7 6 13। अब 13 से काट लेंगे, 13 कम 13 13 5 65 हो गया 150। 6 गुने का 150 हो गया और 7 गुने का 150 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास संख्या बन गया। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या चीज कि विभाजित किया जाता है यदि प्रत्येक के हिस्से में से 100 राशि जोड़ दिया जाए, या प्रत्येक के हिस्से में 100 राशि जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? तो इसमें दोनों में 100 जोड़ना है। तो 15 6 का 90 हो गया, तो 900 और 15 7 75 से 105 हो गया। अब 100 दोनों में प्लस कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा कितना होगा? 1000। यहाँ कितना हो गया? 1150। 1 0 1 0 काट लीजिए, 20 25 100 हो गया। 5 से 5 गुना 10, 5 या 15 23। तो नया रेशियो जो बना 20:23 बन जाएगा। क्या बनेगा? 20:23। तो नया रेशियो जो बना 20:23 हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात 2 3 5 है। 3 छात्रा में कक्षा के अनुपात कितना बाबू? 2:3:5। तो 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं, अब देखिए प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं, तो यहाँ 2x + 30 कर दीजिए, यहाँ 3x + 30 कर दीजिए और 5x + 30 कर दीजिए। 30 छात्र अगर बढ़ा दिए जाते हैं तो उनका अनुपात 4 5 7 हो जाता है। 4 5 7 हो जाता है। तो कोई भी इसमें से 2 रेशियो को लेकर हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए 2x + 30 बटे का 3x + 30 बराबर 4/5। आप इसको दोनों रेशियो से बना सकते हैं विदाउट एक्स लगाए हुए। उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे बाबू? 5 दूना 10 और 4 तिया 12, कितना हो गया? 2x। अब ये 30 30 तो रहेंगे बाबू, और दोनों का बीच का डिफरेंस 1 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे 15, x का मान निकल गया 15। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है बाबू? तो वृद्धि के बाद छात्रों का कुल संख्या क्या है? तो वृद्धि के बाद छात्रों का कुल संख्या क्या है? तो हमारे पास वृद्धि के बाद हो गया बाबू, तो यहाँ पे देखिए 5 3 8 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो कुल हो गया कितना? 15 गुने का 10। तो वृद्धि के बाद का कुल संख्या पूछा गया हमारे पास। तो वृद्धि के बाद कुल संख्या कितना? तो सॉरी, वृद्धि के बाद हमारे पास ये रेशियो आ जाता है 5 और 9 1 10 और 6 कितना हो गया? 16। यहाँ से हम लोग 16 गुना कर देंगे, तो 16 5 80 0 8 और 16 कम 16 8 16 4 20 और 4 24। हमारे पास कितने हो जाते हैं? 240। कितने हो जाएंगे? 240। जो ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना पर है? बी पर है। कहता अनिल विनय और चिन्मय के बीच 200 रुपये बांटे गए। अनिल विनय और चिन्मय के बीच 200 रुपये बांटे गए। विनय को चिन्मय से 50% अधिक मिला, यानी ए बी सी 50% अधिक मिला। इसको 100 मिला तो इसको 150 मिला, यानी कि इसको संख्या काट लेते हैं तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15। संख्या बना दीजिए, इसको 2x और इसको 3x कर दीजिए। और उसके बाद बोला जा रहा है सर कि अनिल को विनय से मिलने वाले धन का 150% से 10 अधिक मिला, यानी कि इसको 3x से 150% से 10 अधिक मिला। यहाँ से 0 0 कट गया, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 तिया 15, 5 दूना 10 हो गया। तो यहाँ गया कितना? 3 तिया 9x, 9 बटे का कितना हो गया? 2 + 10। अब हम लोग तीनों को जोड़ देते हैं टोटल। तो यहाँ से तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 3 और 2 5 हो गया। 9x बटे का 2 + 10 + 5x। तो यहाँ से हो गया कितना? 5 दूना 10, 10 और 9 19, 19x प्लस हो जाएगा कितना? 19x और 10 दूना 20, 19x + 10 बटे का 2। और ये कितना के बराबर है? 200 के। 200 के बराबर है। तो यहाँ से अगर चल जाते हैं तो 19x बराबर हो जाएगा 2 दूना 400, और 400 में से 10 घटा दीजिएगा। 19x बराबर हो जाएगा कितना? 300।
यहाँ सॉरी 10 गुना 20 हो जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे तो 380, 19 दूना 29, कितना आ गया टर्म x इक्वल टू 20 कॉमन करना। अब हमसे पूछा गया क्या चीज, अनिल को कितना धन मिलेगा, तो अनिल को धन पूछा है, वो अनिल को धन ये मिला था, तो अनिल को मिलने वाला हो गया 9 गुने का 20 बटे का 2 प्लस 10, तो 10 9 90 और 10 कितना हो गया 100, तो कितना रुपये मिलेगा 100 रुपये मिलेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, अमर और कोमल के आय का अनुपात, अमर और कोमल के आय का अनुपात 5:4 है। अमर और कोमल के अनुपात 5 क्या है 4 है, 5:4 है। इनके व्यय का अनुपात जो है 2:1 है, तो ये इनकम का अनुपात हो गया, और व्यय का अनुपात कितना है हमारे पास दे रखा है 2:1 है। और प्रत्येक को 6,000 की बचत होती है, और व्यय का अनुपात जो है एक्सपेंड का अनुपात तो 2:1 है, और प्रत्येक को 6,000 बचत होगा। तो देखिए बचत होता है तो ये एक्सपेंड हो, देखिए इनकम में से जो है सब खर्च को अगर घटा देते हैं तो हमारे पास बचत हो जाता है, तो 5x बटे का 4x कर देते हैं इनकम, और खर्च को y मान देते हैं तो 2y माइनस क्या कर देंगे y। अब प्रत्येक में कहता है 6,000 की बचत हो रही है, तो 6,000 की बचत हो रही है। देखिए ये रेशियो मेथड से भी बन जाएगा, दूसरे तरीका से। तो हमारे पास पूछा गया है क्या चीज, तो हमसे पूछा गया प्रत्येक में बचत इतना है, तो अमर का आय क्या है, अमर का आय यानी 5 निकालना है सर इनकम, इसको हम लोग बराबर कर देते हैं। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है, 4 दूना 8x माइनस हो जाएगा 2y बराबर 6 दूना 12 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, अब क्वेश्चन ये और ये हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों साइन को काट दीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कट गया होगा, ये दोनों पर डिफरेंस हो गया 3x, और यहाँ से अगर घटा देंगे तो 12 में से 6 गया 6 हो गया, तो 6,000 और 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 कॉमन टर्म 2,000 हो गया x का मान। अब पूछा है इनकम, तो 5x हो गया सर, तो a का इनकम हो गया कितना 5x, तो गुना में हो गया 5 गुने का 2,000 कर दीजिए, तो 5 दूना 10 हो गया, तो 10,000 हमारे पास इनकम हो गया, कितना हो गया 10,000, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बाबू, कि वरुण और अनिल के आय का अनुपात, वरुण और अनिल के आय का अनुपात 12:13 है, तो आय का अनुपात 12:13 है, तो 12 और 13 है। उनके व्यय में 10:13 का अनुपात है, व्यय में 10:13 का अनुपात है, 10:13 का अनुपात है। यदि वरुण अनिल से 2100 रुपया, वरुण और अनिल में क्रम से 2100 और 1300 रुपये की बचत करते हैं, 2100 और 1300 रुपये की बचत करते हैं, तो देखिए इसको डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन में ऐसे नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन कहते हैं वरुण और अनिल के आय है, तो वरुण और अनिल के आय का अनुपात हमारे पास दे रखा है 12:13, तो यहाँ पे 12x और 13x हम लोग बना लेते हैं। अब इनमें दे रखा है उनके व्यय का अनुपात है 10:13, तो यहाँ पे 10y और 13y कर देते हैं, आय और व्यय निकल गया। अब इसमें कहता है उनके बचत कहता है 2100 और 1300, यहाँ पे 2100 रुपये बच रहे हैं और यहाँ पे 1300 रुपये बच रहे हैं, तो क्वेश्चन हो गया बाबू इनकम में से एक्सपेंड अगर कर देते हैं तो हमारे पास सेविंग हो जाता है, क्या आ जाता है सेविंग। अब इसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है तो उनके आय ज्ञात करें, तो दोनों का आय हमसे पूछा गया, तो जब दोनों का आय हमसे पूछा गया है तो सबसे फर्स्ट में इसमें क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकालना है, तो किसी को हम लोग बराबर कर लेते हैं बाबू, तो किधर बराबर किया जाए देखिए सिस्टम को, तो हमारे पास देखिए अगर यहाँ गुना करते हैं तो टफ, ये दोनों को अगर हम लोग बराबर करते हैं तो आसानी से हो जाएंगे। कैसे, 10 13 से यहाँ गुना कर दीजिए और 13 से इधर, 10 से इधर गुना कीजिए, 10 से इधर, सिस्टम को समझिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, ये सेम साइन घटेगा, ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या सिस्टम को समझेंगे, 13 से यहाँ पे गुना करेंगे, तो 13 × 12 करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे समझिएगा सिस्टम को, तो 12 तिया 36 के 6 3 12 और 3 15 हो गया 156, और 13 दहा 130 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो गया 26x हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, यहाँ से 13 से गुना होगा 10 से गुना होगा,
तो 13 एकम 13 के 3 हो गया, एक 13 दूना 26 और एक कितना आ गया 27 पर डबल जीरो, और इससे वो गुना करेंगे तो 13 पर ट्रिपल जीरो। अब यहाँ से भी घटा दीजिएगा तो ट्रिपल डबल जीरो हो गया, 3 हो गया, और 4 3 7 हो जाएगा, 1 हो गया। अब यहाँ से काट लेंगे हम लोग इसको, ये कट जाएगा लोग, तो इसको 13 से काटेंगे 11 बार में, और 13 दूना 26 कट जाएगा, और 2 से काटिएगा 5 बार में। तो अब यहाँ से हमारे पास x बराबर क्या निकल गया, 11 5 55 550। अब दोनों के हमसे इनकम पूछा गया, तो एक इनकम 12x है और एक इनकम 13x है। इसमें अगर 550 से गुना करेंगे तो 12 5 60 जीरो, 12 5 60 और 6 66 हो गया बाबू। अब यहाँ पे हमारे चलेंगे तो 13 5 65 5 6 और 13 5 65 और 6 हो गया, 65 और 6 हो गया 70 और 1 71 हो गया, अरे वो जीरो हो गया। तो 6600 और 71 50 हमारे पास हो जाएगा। कितने हो जाएंगे हमारे पास 6600 और 71 50, जो ऑप्शन नंबर सी को है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अमीर और अनिल का आय का अनुपात 5:3 है। अमीर पता है सर और अनिल के आय का अनुपात हमारे पास दे रखा है 5:3। एक को 5x बना दो बाबू, अरे वो 3x बना दो। उसके बाद बोला जाता है वे क्रम से 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। तो 9:5 के खर्च करते हैं तो 9y - 5y, दोनों को खर्च कर दिए बाबू, तो अब बचत में हमारे पास आएंगे। तो 9:5 यदि उनके अमीर का बचत 2600 रुपया करता है और अनिल 1800 रुपया की बचत करता है, तो अमीर कहता है सर, अमीर जो है सो 2600 रुपये की बचत करता है और एक 1800, इसको 2600 रुपये की बचत कर दीजिए और इसको 1800 रुपये की बचत कर देते हैं। तो बोला जाता है कि उनके आय का अनुपात क्या है, उनका आय ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास अब आय निकालने की बात हो रही है, तो फिर वही क्वेश्चन हो गया। तो देखिए किसी एक को हम लोग बराबर कर देंगे, तो फिर वही सिस्टम हम लोग अपनाते हैं बाबू, यहाँ से इधर से और यहाँ इधर और ये इधर कर देंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। 5 5 25 और 9 दिया 27 हो गया, 2x हो गया बाबू, घटा देंगे। तो अब यहाँ से काटेंगे सर, 26 25 गुना कर देंगे और 9 18 9। तो देखिए अगर इसको हम लोग बिना काटे भी बनाना चाहते हैं तो कॉमन टर्म से बना सकते हैं, बट गुना करते रहेंगे। तो देखिएगा यहाँ तो डबल जीरो है ही बाबू, ये डबल जीरो रहेगा। यहाँ से देखिएगा इसको गुना कैसे करते हैं, तो 6 5 30 हो गया, 0 3 और 5 दूना 10 और 3 कितना हो गया 13, और 18 18 8 कितना होता बाबू 4। यहाँ से 9 बटे 72 के 2 हो गया, 72 के 2 हो गया, कितना बच गया 7, और 9 को 9 7 कितना 9 10 और 6 16। तो अब 162 में से 130 को खाली घटा दीजिए बाबू, तो यहाँ से कितना हो गया 32 हमारे पास आ जाएगा। कितने हो जाएंगे 32, और 2 से इसको अगर काट लेते हैं तो कितना हो जाता है 1600। देखिए रफ वर्क करने हम लोग सीखना है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 1600 कॉमन करना है। अब दोनों का इनकम पूछा है बाबू, तो एगो 5 है और एगो 3x है। अब 16 25 कितना हो गया बाबू 80 हो गया, 8000 असल में 32 48 हो गया बाबू, 4800 हो गया। तो 8000 और 4800 हो गया सर, 8000 और 4800 ऑप्शन नंबर ए पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है। तो फिर हम लोग 5x और 7x ले लेते हैं। उनके बचत का अनुपात 2:3 है, तो 2y और 3y ले लेते हैं। बचत कहता है ए और बी 35,400। अब ये कहता है 35,400 रुपये की बचत करते हैं और एक 48,600 की बचत करते हैं, 48,600 की बचत करते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाता है, तो हमसे पूछा गया ए और बी के आय के बीच का अंतर। अगर मैं दोनों के बीच का अंतर बोला गया तो x का मान निकालेंगे, दोनों का अंतर 2 है, 2 से डिफरेंट कर लेंगे। तो फिर हम लोग रूल में आते हैं बाबू। तो हमारे पास यहाँ पे अब यहाँ से हम लोग ऐसे काउंट करेंगे, यहाँ से हो गया 5 दिया 15, 7 गुना 14x, 300 गुना कर लेंगे। तो 2 जीरो तो है बाबू, 2 जीरो रख लो। फिर वही सिस्टम हम लोग चलेंगे सर, शॉर्टकट में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से 3 से हो गया, 3 चौका 12 के 2 हो गया, और 3 5 15 और 1 16, 3 3 9 और 1 10 हो गया। यहाँ से चलेंगे तो 6 दूना 12, 8 दूना 16 और 1 17, 4 दूना 8 1 9 हो गया। अब ये दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं बाबू, ये दोनों में। तो 2 में से 2 1 0 हो गया,
तो 17 में से 7, 16 में से 7 गया 9 हो गया। अब हमारे पास 9 का गया सर इतना हो गया, x का मान निकल गया। अब बोला गया दोनों के बीच का अंतर बाबू, के दोनों का अंतर कितना का है 2x, तो 2 गुने का हो गया, 2 का अंतर है बाबू, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 9000 गुने का 2 कर देंगे तो हमारे पास 18000 आ जाता है। आंसर कितना होता है बाबू 18000, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किरण की बचत और व्यय का अनुपात। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नीचे, किरण नाम है बाबू, किरण के कहता है बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है। बचत और व्यय यानी कि सेविंग हो गया और व्यय एक्सपेंड, दोनों का रेशियो हमारे पास दे रखा है 7:13। 7:13 यदि उनकी मासिक आय 1,80,000 है, मासिक आय कितना है बाबू 1,80,000 है, 1,80,000 इनकम है बाबू, इनकम यानी कि उनकी मासिक आय इतना है, तो बचत की म्यूचुअल फंड और इन्वेस्ट की बीच 4:3 के बीच के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड के रूप में बचत, अच्छा तो हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है बचत को, तो हमारे पास पहले बचत निकालेंगे पहले आपके के साथ। तो हमारे पास 7 रुपया खर्च करते थे बाबू, तो 13 रुपया खर्च करते थे तो 7 रुपया बचते थे। तो हमारा इनकम कितना हो जाएगा बाबू, दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगा, तो 13 और 7 कितना हो गया 20 हमारे पास इनकम का रेशियो। और हमारा इनकम यहाँ पे टोटल दे रखा था तो 20 लगा दिए, टोटल इनकम हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास बोला गया कि जितना बचत होता है तो बचत हमारे पास कितना है बाबू 7। अब बचत में भी फिर क्या करता है सर, बचत को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट और इक्विटी में 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड की बचत की धनराशि ज्ञात करें। तो अब हमारे पास 4 और 3 7 हो गया सर, 4:3 में फिर इसको बांट देना है सर। तो हमारे पास दोनों का जो कितना हो गया 7 टोटल बचत यहाँ पे मेरे पास है। इसमें से हमारे पास पूछा जा रहा है म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड ये है सर और इक्विटी में ये है, तो हमारे पास गुना में 4 होगा। यहाँ से यहाँ कट गया बाबू 1 0 0 कट गया, और यहाँ से 2 दूना 4 काट गया, 18 दूना कितना हो गया 36 और 36 पर 3 0 उठा गया, यानी कि 36,000 रुपया हो गया जो ऑप्शन नंबर 1 है। तो देखिए अगर इसको सेट करने अगर आप समझ आते हैं तो समस्या, अगर इसको सेट करने समझ आते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सीखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। कहता है 2 व्यक्ति की कुल मासिक आय कहता 7500 रुपया है, यानी कि 2 व्यक्ति के कुल आय कितना है बाबू 7500 रुपया इनकम है हमारे पास। यदि कहता है वे अपनी आय का 90% और 80% खर्च करते हैं, तो एक ने 90% खर्च किया और एक 80% खर्च करते हैं। 2 आदमी थे, इनका दोनों का आय था हमारे पास, दोनों को मिला के 7500। अब ये हमारे पास 90% और 80% खर्च करते हैं, तो उनकी मासिक बचत का अनुपात 3:4 है। अब बचत 3:4 में है, तो देखिए आय का तो 90% खर्च करते हैं तो बचत कितना हो गया बाबू 10, और बी हमारा कितना खर्च करता 80, तो 20 हो गया यहाँ पे बचत। देखिए ये सेविंग हो गया बाबू, और सेविंग का तुलना सेविंग से कर देते हैं 3/4 से, तो 10 दूना 20 और 2 दूना 4 हो गया, यानी ए और बी का इनकम का रेशियो हो गया 3:2। ये इनकम हो गया, ये इनकम हो गया 3:2, और टोटल इनकम हमारे पास कितना था बाबू 7500, मेरा टोटल कितना हो गया 5। अब हमसे दे रखा है क्या, पूछ क्या रखा है सर, तो हमारे पास पूछ रखा है क्वेश्चन में, तो उनकी मासिक आय क्या है, मासिक आय प्रत्येक का पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे 15 5 75 1500 कॉमन टर्म आ गया, तो 15 तिया 45 हो गया बाबू, और 15 दूना 30 हो गया, यानी कि 45 और 3000 रुपया उनके मासिक था सर। तो कितना 45 और 3000, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 वर्ष पहले लक्ष्मण के वेतन और गोपाल के वेतन, यानी हमारे पास कुल वेतन है बाबू कुछ, इसमें से बोला गया लक्ष्मण के वेतन और एलेक्स लिख देते हैं, गोपाल जीओ लिख देते हैं। गोपाल के वेतन से अनुपात 3:5 है, ये 3 और 5 के अनुपात में है। इसमें से बता उनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष वर्तमान, इनके व्यक्तिगत पिछले और वर्तमान, ये पहले है और ये वर्तमान है। व्यक्तिगत पिछले, पहले और वर्तमान, अनुपात 2:3, और यहाँ पे हमारे पास 4:5 है।
तो 4:5 है। यदि वर्तमान में उनका कुल वेतन 43,000 है, कितना है 43,000, तो 43,000 उसका दिया हुआ है सर, उसके अकॉर्डिंग वर्तमान में। तो अब हमको निकालना सर ये भी 1 वर्ष पहले का। तो देखिए यहाँ पे पहले कितना था 3, और मेरे पास पहले कितना था 2, और यहाँ से वर्तमान निकालना तो गुना में 3 लगा दीजिए। ये हमारे पास लक्ष्मण का निकालेंगे। अब यहाँ से चलते हैं गोपाल में। तो गोपाल का पहले कितना था बाबू 5, मेरे पास पहले कितना था 4, और यहाँ 5 निकाल दिया। तो यहाँ हो गया 3 तिया 9, 9 बटे का 2 प्लस हो गया 50, 25 बटे का कितना हो गया 4, तो 9 दूना 18 और 4, 18 और 25 कितना हो गया बाबू 43, और 43 बटे का 4 हमारे पास। तो मेरे पास कितना हो गया 43 बटे का 4, तो हमने 43 इंटू 4 लिख दिया सर, हमारे पास दोनों का बचत हो गया। अब वो हमसे पूछा गया है लक्ष्मण का, तो लक्ष्मण का कितना है 9 बटे का 2, तो गुने का 9 बटे का 2। अब यहाँ से हम लोग काट लेंगे 43 43 कैंसिल, और 9 दूना 18 हो गया होगा, तो 9 दूना 18 हो गया, और 9 दूना 18, अब 18 पर कितना जीरो हो गया 3 जीरो हो गया। अब हमारे पास यही आंसर मिल जाता है जो ऑप्शन नंबर डी पर है। कितना नंबर पर है, डी नंबर। जो x अनुपात 3 बटे का 7 समानुपात हो गया 7 बटे का 9 अनुपात 5 बटे का 9। अब हमसे पूछा गया कि x का मान क्या है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो तिरिया गुना कर देते हैं बाबू, तो बन जाता है। तो 7x बटे का क्या कर देते हैं हम लोग 3 बराबर, ये 9 9 को काट दीजिए बाबू, और 7 बटे का 5, ये 7 7 कट गया, x बराबर क्या हो गया 3 बटे का 5। कितना हो गया 3 बटे का 5, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है 4 बटे का 9:x बराबर 2 बटे का 3 अनुपात 16:81 है। 16:81 है। तो पूछा गया है x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं, देखते हैं कैसे। 2 से काट दीजिए 8 दूना 16, 3 से काट दीजिए 27 दिया 81 हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे 4 बटे का 9x कर लेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, 27 बटे का क्या कर देंगे 8। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में, अब इसको हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे। तो हमसे पूछा गया है x का मान पूछा गया, कितना का x का। तो हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो 8 का कितना हो गया 32, 8 का 32 हो गया, और 27 नामा जोड़ देते तो 9 7 63 के 3 हो गया 6, और 9 दूना 18 और 6 हुआ 18 2 20 4 24 हो गया, x हो गया, यानी कि 32 बटे का 243 हो गया, जो हमारे पास x का मान है 32 बटे का 243, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 बटे का 21, 26 बटे का 21 अनुपात 24 बटे का 9, 24 बटे का 9 समानुपात ये अनुपात 14 बटे का 13, 14 बटे का 13। ये दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ से भी देखिए काट लेते, पहले सॉल्व कर लेते इसको। तो यहाँ से काटेंगे 3 से 3 दिया 9 हो गया, और 9 दिया 27 हो गया, तो सॉरी 21 हो गया 3 से, तो 3 7 21 हो गया, 7 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से 3 से काट लीजिए 3 8 24, ये 8 से तो नहीं कटेगा, लेकिन बाबू 4 दूना 8 और 13 दूना 26 जरूर कटेगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या क्वेश्चन बन जाएंगे, तो यहाँ से हो गया सर 13, और अनुपात भी चलेंगे सर, 7 दूना कितना हो गया 24, सॉरी 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 समानुपात में ले आते हैं। 13 के बटे का क्या 13 के अनुपात क्या हो गया 24। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 बटे का 28 बराबर 13 के बटे का क्या हो गया 14, 13 करने से 13 दूना सॉरी 14 दूनी 28 हो गया, तो k इक्वल टू क्या हो गया बाबू 1/2 हो गया, क्योंकि मल्टीपल में है तो बराबर जाएगा तो अपोजिट में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 9x और 49 हमारे पास समानुपाती होते x का मान क्या है।
तो 9 बटे का एक्स लिख दीजिए होगा और एक्स बटे का 49 लिख दीजिए। अब यहाँ से देख लीजिए एक्स स्क्वायर फॉर्म में है तो ये भी 3 का स्क्वायर फॉर्म में है और ये 7 का स्क्वायर फॉर्म में है। सब स्क्वायर कैंसिल हो गया बाबू और 70 ये 21 हो गया। हमारे पास आंसर हो गया कितना 21 जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन बोला जा रहा है 40 बटे का 35, 40 अनुपात 35 है, समानुपात 35 अनुपात 1 है, 35 अनुपात 1 है। तो देखिए इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लिख लेते हैं। अब 35 बटे का 1 तो 7 बचे 35 हो गया, 8 बचे 40। अभी हमसे पूछा गया है x का मान, तो यहाँ से तो कैंसिल होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू इसको गुना कर लेते हैं। तो 7 बचे 35 के 5 3 और 70 ये 3 कितना हो गया 24। अब बटे का क्या हो गया 8 और यही हमारे पास x का वैल्यू निकल 245 बटे का 8 कितना हो गया 245 बटे का 8 जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2.6 1.3 x समानुपाती x क्या है समानुपाती हो तो x का मान ज्ञात। अब देखिए सर हमारे पास 3 ही संख्या दी और समानुपाती बोला जा रहा है, तो देखिए इसमें मीडिएटर का रोल बीच वाले करते हैं। और यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2.6 4 पद बनाना रहता है, फिर एक बार बनेगा सर 1.3 समानुपात 1.3 अनुपात x। अब इसको हम लोग चलेंगे सर सॉल्यूशन की ओर। बराबर हो गया 1.3/x, 13 दूना 26 हो गया बाबू और यहाँ पे x इक्वल टू 1.3/2 हो गया, तो 6 दूना 12 हो गया, एक 10 हो गया, 5 हो गया 0.65 हमारे पास कितना हो जाएगा 0.65। तो जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 4 पद समानुपाती में है, पहला दूसरा और चौथा पद, तो कहता पहला दूसरा और चौथा पद 4 22 और 33 है। तो 4 है 22 है 1 है और 33 है। पहला दूसरा और चतुर्था पद दिया हुआ है बाबू। अब हमसे तीसरा पद को पूछा गया था, तो अनुपात समानुपात में हम लोग बना देते हैं। तो 4 बटे का 22 हो गया बराबर x बटे का 33। ये 2 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया और ये 2 3 दूना कितना हो गया 6। तो चतुर्था पद जो x का मान है वो कितना है 6 जो ऑप्शन नंबर सी बी पर है।